Good afternoon to all of you. Welcome to the third lecture of the series SECS 122 Learn Python Programming for UG courses. In this lecture, we will learn about the library and extension modules as well as how we can install Python on our system, how you can download the system, download Python on your system and how you are going to use it, as well as what is the difference between IDLE mode and shell mode. So let's start. Library and extension module. There is more Python programming than just a Python language. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी Python libraries होती हैं, extension modules हैं जिनको आप कभी भी use कर सकते हैं. इसीलिए Python देखिए आपका open source, open and free programming language है. ओपन का मतलब ये है कि आप अपनी भी लाइब्रेरीज कोई भी क्रिएट करके इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं या फिर गिटहब पर अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं. एंड फ्री का मतलब ये है कि आप उसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. The Python standard library supplies many well-designed, solid, 100% pure Python modules. It includes modules such as data representation, string text processing, interacting with the operating system, and file system, web programming, etc. अगर हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो पाइथन में आपके बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है. आगे हम यूज भी करेंगे. जैसे सबसे पहले मैथ मॉड्यूल यूज होता है या फिर मैट प्लॉटलिब यूज होता है जो प्लॉटिंग के लिए यूज होता है. डेटा प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो साइकिट लर्न का भी हम यूज करते हैं एंड सो ऑन. लाइब्रेरी एक्सटेंशन मॉड्यूल्स आपका बेसिकली है क्या, फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और फ्रॉम एल्सवेयर लाइक पाइथन एप्लीकेशन एक्सेस फंक्शनैलिटी सप्लाइड बाय अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, डेटाबेसेस के लिए, नेटवर्क के लिए, सारी ही प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं आपके एक्सटेंशन मॉड्यूल्स. और आप एक्सटेंशन मॉड्यूल बेसिकली आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में. सी से भी आप कंबाइन कर सकते हैं, जावा से भी आप कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, एज वेल एज C++ से भी. Extension modules that are not coded in Python, however, do not necessarily enjoy the same cross-platform portability as pure Python code. जैसे हम अगर हम cross-platform की बात करते हैं तो cross-platform बेटा होता है आपका just a minute. क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक आपने पाइथन जैसे आप विंडोज पे लिखोगे या फिर आप C++ पे लिखोगे या फिर आप विंडोज पे लिखोगे कोड या फिर मैक पे लिखोगे तो विंडोज पे लिखा हुआ कोड आप मैक पे भी रन कर सकते हो, मैक पे लिखा हुआ कोड आप लिनक्स पे भी कर सकते हो. लेकिन जब हम एक्सटेंशन मॉड्यूल को यूज करते हैं और इन्हें इंटीग्रेट करते हैं C++ पे तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी सेम पोर्टेबिलिटी को यूज करें. ठीक है. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन. तो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन पाइथन का अगर हम कहें तो उसको सी पाइथन कहा गया. और उसके बाद अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशंस में हमारे पास आयरन पाइथन है जो डॉटनेट पे वर्क करता है, जे पाइथन है जो जावा वर्चुअल मशीन पे करता है, पाई है जो जिट कंपाइलर के साथ करता है, स्टैकलेस पाइथन है जो ब्रांच ऑफ सी पाइथन ही है और माइक्रो थ्रेड्स को यूज करता है. ये सारा बेसिकली जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए यूजफुल रहता है. एंड माइक्रो पाइथन है रनिंग ऑन माइक्रो कंट्रोलर. जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि हम आईओटी के लिए भी, आईओटी में अगर आपको आईओटी की कोडिंग करनी है तो हम रेस्पबेरी पाई किट का यूज करते हैं. तो रेस्पबेरी पाई किट जो है वो बेसिकली आपका माइक्रो कंट्रोलर की तरह होता है. उसके लिए हम माइक्रो पाइथन का यूज करते हैं. सी पाइथन क्लासिक पाइथन है, इस फास्टेस्ट मोस्ट अप टू डेट मोस्ट सॉलिड और कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन है. एंड ये ऑप्शनल एक्सटेंडेड मॉड्यूल है कोडेड इन स्टैंडर्ड सी. ठीक है. सी पाइथन कंपाइलर की तरह भी वर्क करता है और इंटरप्रेटर की तरह भी वर्क करता है. नेक्स्ट है जे पाइथन. जे पाइथन जो है वो आपका जावा वर्चुअल मशीन पे अगर आप पाइथन को इंक्लूड करना चाहते हो, ये जावा 1.2 के साथ हम यूज करते हैं. Such JVMs are available for all popular modern platforms. To use JPython, well, you need some familiarity with fundamental of Java classes. सबसे पहले आपको Java classes आनी चाहिए. ऐसे ही पाइथन .NET है. अगर आप .NET को एम्बेड करना चाहते हो तो उसके साथ होता है. इनका आर्किटेक्चर भी सेम होता है. ठीक है. JVM का बाइट कोड और पाइथन .NET का बाइट कोड जो है वो सेम होगा. और बट पाइथन .NET इज नॉट मैच्योर. पाइथन और जे पाइथन की तरह नहीं होता है. इसमें आपको फर्दर अलग से फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है. एज वेल एज यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड प्राइस इशू है. इसका मतलब ये है कि ये आपका ओपन सोर्स नहीं है. आपको इसके लिए हमेशा लाइसेंस लेना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा.
अगर हम पाइथन हिस्ट्री की बात करते हैं तो पाइथन देखिए 1980s में आया था। यूडो वैन ब्रूसम ने इसे नीदरलैंड में इन्वेंट करा था, इम्प्लीमेंटेशन करा था। फरवरी 1991 में इसका कोड पब्लिश हुआ था। 94 में पाइथन 1.0 रिलीज हुआ था नए फीचर्स के साथ, लाइक लैम्डा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। पाइथन 2.0 में और फंक्शनैलिटी ऐड हुई थी, लाइक लिस्ट कम्प्रीहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। 3 दिसंबर 2008 में पाइथन 3.0 आया था, जिसको पाई 3 के भी कहते हैं। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी प्री प्रोसेसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो रन टाइम पे हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं उनको हैंडल करने के लिए फर्दर न्यू वर्जन्स के साथ आते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए गेटिंग पाइथन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से। लाइक मैंने यहाँ पे ओपन करा है पाइथन। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो python.org पे यहाँ पर आप सीधा जा सकते हैं डाउनलोड्स पे, या फिर आप सर्च कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओ डाउनलोड पे, ऑल रिलीजेस। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो python.3.112। जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट होगा नीचे आपके पास फाइल आ जाएगी, आप डाउनलोड्स में जाकर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे इंस्टॉल करना है। इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको यस नो करके, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, यस करना है। और लेट अस सी वेदर वी हैव डाउनलोडेड और नॉट। आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप सर्च करेंगे, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे IDLE। हम जितना भी कोड करेंगे वो सारा IDLE पे करेगा। IDLE पाइथन 3.6.64 बिट मेरे में पड़ा हुआ है सिस्टम में ऑलरेडी। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो जैसे लेटेस्ट वर्जन जो भी हो आप उसे डाउनलोड करिए। यूनिक्स में इंस्टॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन सारे दे रखे हैं वहां पे। आपको टर्मिनल पे कुछ कमांड्स होती हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। विंडोज पे आप डायरेक्टली साइट पे जाकर, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इंस्टॉलर को यूज करना है तो उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर 2.0 होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन आप रीड करेंगे आपको सारे इजीली मिल जाएगा। Let's start with the program. So here you can see this is basically Python window. It will look something like this. यहाँ पर आप देख सकते हैं Python 3.6.5 शेल है। शेल का मतलब है ये शेल मोड है जिसपे सारी कमांड्स रन होती हैं। यहाँ पर आपका वर्जन ये शो करेगा कौन से वर्जन का आप यूज कर रहे हो, एज वेल एज आपका मशीन का नाम, किस टाइप की आपकी मशीन है। अब सपोज मुझे कोई कमांड लिखनी है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ ना। देखो, प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन होता है। जब भी आप पाइथन में कोई फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो इस तरीके से आपको उसके जो भी वो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका सजेशन देगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रिंट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्ट्रिंग को पास करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो। ये कमांड मैंने लिखी, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ये मेरे को क्या दे देगा, आउटपुट। अगर मल्टीपल कमांड है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी कमांड है और कौन सा आउटपुट है। तो देखो बेटा, जिनके पहले ये 3 एरो होते हैं वो हमारी कमांड होती है, और जब एरो नहीं होता और जो पर्पल कलर से डिनोट होता है वो होता है हमारा आउटपुट। शेल मोड आपका इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। जैसे ही आप कोई ऑपरेशन लिखोगे वैसे ही वो आपको आउटपुट देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा था। दूसरी चीज, पाइथन इज वेरी स्मार्ट लैंग्वेज। मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे मैं कहीं पे भी, जब मैंने 2+2 करा है, मैंने कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं करी है कि 2 इंटीजर है या फिर फ्लोट है। वो अपने आप ही इसको अपने इसका डेटा टाइप जो है वो रिकॉग्नाइज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूं, बस स्ट्रिंग के लिए आपको कोट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और फिर उसे प्रिंट कराना चाहे तो वो इस तरीके से होगा। वैसे भी स्ट्रिंग को आप इजीली नोटिफाई कर सकते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि स्ट्रिंग अपने कोट्स में लिखा जाता है तो वो डिनोट होता है। ये देखिए अपने आप ही इसने क्या करा, कॉन्कैटिनेट करके दे दिया। नेक्स्ट है, ये तो था शेल मोड। और शेल मोड पे आपने देखा कमांड हम लिख रहे हैं, एज सून एज वी विल राइट अ कमांड प्रेस इनपुट वी गेट एन आउटपुट।
बट अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम बहुत सारी लाइंस लिखते हैं, लाइन लिखते हैं और उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं ताकि हम उसे कभी भी यूज कर सकें। तो ऐसे में हमें चाहिए होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के लिए बेटा आप क्या करोगे, आप फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे सपोज मैं यही वाली कमांड जो है यहाँ से मैं कॉपी कर सकती हूँ, Ctrl+C, मैं अपनी विंडो पे गई, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। सेम कमांड है, मल्टीपल कमांड है, तो मैं मल्टीपल टाइम लिख देती हूँ, जैसे हेलो, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। अब ये क्या हो गया, 4 लाइन हो गई। अब इनको क्योंकि भाई मैं चाहती थी कि मेरे नंबर ऑफ लाइन जो है, मतलब एक प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी लाइनें हैं, उन सबको मैं सेव करके एक फाइल बना दूं, तो ऐसे मैंने उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड यूज करते हैं, Ctrl+N या फिर फाइल पे जाकर न्यू पे जाके क्लिक करा, विंडो ओपन हुई। अब यहाँ आप देखो, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड, मतलब ये फाइल सेव नहीं है। तो सेव करने के लिए या तो आप Ctrl+Shift+S कर सकते हैं या फिर Ctrl+S कर सकते हैं, या फिर आप फाइल पे जाइए और करिए सेव एज। जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन अ न्यू विंडो लाइक दिस। यहाँ पर आपका वो बाय डिफॉल्ट पाइथन के फोल्डर के अंदर सेव होगा, नीचे आपका सेव एज टाइप भी आ रहा है कि पाइथन फाइल आप सेव करना चाह रहे हो। यहाँ पर हम दे देते हैं उसे सपोज test1.py, मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया test.py। .py यहाँ पे आपको नहीं देना है, इसीलिए मैंने लिख के दिखाया था, क्योंकि ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप ले रहा है। आप सिर्फ फाइल का नाम दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे, यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ, फाइल का नाम चेंज हो गया, टाइटल से अब वो .py फाइल बन गई। अब हमें रन करना है, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम रन मॉड्यूल करेंगे या फिर F5 क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका वापस शेल मोड पर आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। कौन सी फाइल हो रही है, पूरा पाथ आपका देखो, जब हमने सेव करी थी फाइल तो वहां पे वही यही पाथ आ रहा था, सी के अंदर यूजर ड्वेल एप डेटा, पाइथन 3.6 के अंदर test1.py, तो वो पूरा पाथ यहाँ पे दिखेगा कि ये वाली फाइल रन हो रही है और इस फाइल का ये आउटपुट आ रहा है। उसके बाद वो नेक्स्ट कमांड के लिए पूछेगा, ठीक है। सो ये थे आपके दो मोड की, शेल मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड क्या है। अब सपोज तुमने एक बार रन करा लेकिन तुम्हें कमांड ऐड करनी है, तो सिंपली आप वापस से उस फाइल पे जाओगे, कमांड ऐड करोगे, उसे Ctrl+S से सेव करोगे, सेव होते ही आपकी अपडेट हो गई। रन या फिर F5 को रन मॉड्यूल या फिर F5 को प्रेस करके आप रन करोगे। जैसे ही आप रन मॉड्यूल करोगे, आपका फिर से आउटपुट क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक और हेलो आ गया, अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप शेल मोड एंड स्क्रिप्ट मोड दोनों का ही यूज कर सकते हैं। आगे फर्दर लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं एंड किस तरीके से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।